करते हैं 1950 से 60 के बीच हुए घोटाले की। साल 1956। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के दहीसर पश्चिम और बोरीवली पश्चिम के बीच का यह इलाका है, मोती नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर तमाम रहीवासी जो हैं आज प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, और खास करके यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है। जिस इलाके में हम खड़े हैं यह दहीसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है इलाका। यहां से विधायक साहब कोई है तो शिवसेना के विनोद गोसालकर साहब है। बात की जाए तो यह उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहाँ का इलाका। यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय निरुपम यहाँ के सांसद कहे जाते हैं। लेकिन बात की जाए आम रहीवासियों की, बात की जाए आम रहीवासियों को होने वाली दिक्कतों की, तो उनकी दिक्कतों से उन्हें निजात मिलता नजर नहीं आ रहा है। आज एक आलीशान इमारत खड़ी है और इस इमारत को नजर चिढ़ाता, मुंह चिढ़ाता एक आरे का स्टॉल यहां पर काबिज है, जिसे हटाने की यह पूरी कवायद है। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका का उदासीन रवैया भी इसमें दिखाई दे रहा है। और हम एक एक करके तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे, और जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन्हें हम यह बताना चाहते हैं कि किस तरह सड़कों के किनारे अवैध तरीके से स्टॉलों को रखने की कवायद की जाती है। उसके बाद बगल में जो सोसाइटियां होती हैं उनको किस प्रकार से तकलीफ दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर सबसे पहले मनीषा चौधरी मैडम के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है, प्रभाग समिति अध्यक्ष भी है। मैडम स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या है। ये मोती नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये 2008 में रीडेवलपमेंट के लिए गई। उसके बाद सोसाइटी बनने के बाद लास्ट 1 साल से यहाँ की रहवासी मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर से हर दिन नौकरी छोड़ के जाते हैं, चप्पल घिसते हैं। उनको बोला कि ये स्टॉल हमको हट के दो, क्योंकि वो स्टॉल गेट के सामने है और वहाँ से लिफ्ट आने के लिए फायर की उनको एनओसी नहीं मिल रही है। फायर के एनओसी नहीं होते हुए उनको ओसी नहीं मिलती है, और ओसी न मिलने से वो घर में नहीं आ सकते। आज यहाँ गुजूर है, मेरे साथ में 92 ईयर्स की हमारी माताजी भी साथ में है। और ये गुजूर के लिए मैंने वार्ड ऑफिसर से, डीएमसी से सबसे विनती की कि ये स्टॉल मेरे को हटा के दे दो। उस तरह के डीएमसी को, मेयर के साथ भी मैंने फोन पे बात की कि सर ये सब लोग घर के बाहर है। आज ये लोग मुंबई महानगर पालिका को टैक्स भरते हैं, टैक्स भरने के बाद भी महानगर पालिका एक स्टॉल नहीं हटा सकते। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की। इसके ऊपर उस दिन हमारी प्रभाग समिति की मीटिंग थी। हमारे डीएमसी ने बोला ये स्टॉल आप बाजू में करो। हमारे सब इंजीनियर मिस्टर गायकवाड़ और बेलकर, वो दोनों यहाँ आए। आने के बाद उन्होंने स्टॉल हटाने के लिए, बाजू करने के लिए कहा। उसके बाद वो स्टॉल धारक ने हमारे सब इंजीनियर को पुलिस स्टेशन लेके गया और उसके ऊपर एफआईआर किया। ये जस्टिस है? जाहिर है शिकायतकर्ता जब अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के सामने जो समस्याएं आम सी हैं उसे तो लगातार देखा जा रहा था, लेकिन अब जो सोसाइटियों में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं उनके सामने भी बड़े पैमाने पर समस्याएं, एक प्रकार से समस्याओं का अंबार कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि रीडेवलपमेंट के तहत खड़ी की गई है यह इमारत, और इस इमारत के ठीक बगल में ना सिर्फ दूध का स्टॉल है बल्कि वहां पर जो पीसीओ का बूथ है वह भी रखा गया है। और जानकारी के तौर पर हम तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है यह मुंबई, और इस मुंबई से एक बड़े पैमाने पर एक टैक्स जो रेवेन्यू है वह निकलता है और केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है। लेकिन जो टैक्स पेयर हैं उनके सामने जो दिक्कतें हैं वह जस की तस बनी हुई है। और यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका ने और साथ ही यहाँ के रहने वाले तमाम रहीवासियों ने। बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, आप इस बिल्डिंग के रहीवासी हैं और आपका नाम? मेरा नाम गिरीश वीरकर, मैं सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। 2008 में हम लोग ने बिल्डिंग खाली की थी और बिल्डर को दिया था रीडेवलपमेंट करने के लिए। हमें काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ी बिल्डर के पास से भी, फाइनेंस के बारे में,
और हमें भाड़ा टाइम पे नहीं मिलता गया। उन्होंने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया किसी और के साथ, और 2012 में हम लोग को रेंट नहीं मिलने के कारण हम लोग हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो ऑर्डर दिया उसमें कोई भी चीज़ें बिल्डर ने वापस पूरी नहीं की। हम लोग ने कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल करना बाकी रखा है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में हमारा पिटीशन अब चालू है। ये सब तकलीफें उठाने के बावजूद हाई कोर्ट ने बोला था हमारे फ्लैट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नहीं हुए, हमारा भाड़ा मिला नहीं है, और हम लोगों को अभी कब घर में रहने को मिलेगा ये भी पता नहीं। ओसी का एप्लीकेशन अभी हाल ही में हुआ है एप्लीकेशन। जानना चाहते हैं कि ये इमारत बन चुकी है, वजह क्या है कि इस इमारत में अब तक यहाँ के रहवासियों को पोजीशन नहीं दिया जा रहा है? नहीं जा अभी तक पोजीशन हम लोग को मिला नहीं है, क्योंकि ओसी नहीं आई हुई है। और हम लोग पिछले 6 महीने से कमेटी के मेंबर, खास करके मैं और मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन, 6 महीने से हम लोग यहाँ पर लगातार सब सुपरवाइज करके काम करा के ले रहे हैं। बीएमसी का बिल्डिंग प्रपोजल में ओसी एप्लीकेशन होने के बाद पूरा फॉलोअप हम खुद ही कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। फायर का एनओसी का एप्लीकेशन भी हमने ही जाकर करा है, कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर, उनके साथ जाकर, उनको हेल्प कर। जब हमने देखा कि अभी स्टॉल के कारण हम लोग को अंदर घुसना मुश्किल हो जाएगा और फायर की एनओसी आने में भी तकलीफ होगी, जिसके कारण फिर ओसी भी मिलना थोड़ा आगे जाने का संभव है। इसके लिए हमने बीएमसी में 2012 में अगस्त 2012 को ही लेटर दिया था कि इसको हटाने में आया जाए, क्योंकि हम लोग 6 महीने साल भर में हम लोग घर में आना चाहते हैं। बीएमसी ने कोई नहीं की। बाद में 2013 1 साल के बाद फिर से लेटरबाजी शुरू की, और आज कम से कम 8 या 9 लेटर दिए। आरए को भी बताया गया है, डीएमसी साहब मिस्टर भरत मराठे को बताया गया है, श्री बोले साहब को बताया गया। हम लोग हर रोज मिले हैं इन लोगों को, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मराठे साहब स्वयं यहाँ पर बोले साहब को लेकर साइट इंस्पेक्शन के लिए आए। इस आरए स्टॉल को वो बाजू में जो मोची है बाजू के बिल्डिंग में, उसके बाजू में बिठाने की व्यवस्था करने के ऑर्डर भी देके गए। और 15 दिन के बाद गायकवाड़ साहब और जैसे इन्होंने बोला बेलकर साहब यहाँ पर आए भी निकालने के लिए, लेकिन किसी राजकीय पार्टी ने आकर उनको लेके जाकर उनको ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है। तो हमें किसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया? बीएमसी ऑफिसर्स के खिलाफ। किस लिए हमें पता नहीं, हमारा स्टेटमेंट लेने को तैयार नहीं। पुलिस स्टेशन में हम 40 लोग सीनियर सिटीजन खड़े थे, हम लोग को पानी भी पूछा नहीं गया, हम लोग को बाहर खड़ा रहने दिया। और पॉलिटिकल पार्टी के साथ वरिष्ठ सब पुलिस अधिकारी बैठकर चाय पी के 1 घंटे की उनकी मीटिंग हुई। क्या हुआ हमको कुछ बताया नहीं गया। जब पुलिस अधिकारी को हम लोग नॉक करके फिर अंदर गए पूछने के लिए क्या हुआ, तो उन्होंने सिंगल स्टेटमेंट में बोल दिया कि आप कोर्ट में चले जाओ। हम क्यों जाए कोर्ट? हमारे बीएमसी के कार्रवाई में अगर दखल अंदाजी किसी ने की है तो वो स्वयं जाए कोर्ट में। जाहिर सी बात है, बीएमसी के कामों में यदि किसी ने दखल अंदाजी की है तो वह स्वयं जाए कोर्ट में। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन राकेश कदम से ये गुजारिश करेंगे कि सामने खड़ी इस 7 मंजिल इमारत को अपने कैमरे में कैद करें, उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसके साथ ही बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे साहब तक भी, चूंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका के मातहत आने वाले तमाम विभागीय जो बीएमसी कार्यालय है उसमें सहायक मनपा आयुक्त बैठते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका क्या होता है यह हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। प्रशासन को मुंह चिढ़ाता यह इमारत बयां कर रहा है सरकार की वह दास्तां, और खास करके इस इमारत में रहने वाले उन लोगों की दास्तां जिन्हें रिहैब के तहत, पुनर्वास के तहत, रीडेवलपमेंट के तहत उन्हें यहाँ पर पोजीशन दिया जाना था, लेकिन अब तक पोजीशन नहीं दिया गया है। बताया जाता है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इस इमारत को नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही इस इमारत के बगल में जो स्टॉल है, जिस स्टॉल के कारण ही ये तमाम जद्दोजहद मची हुई है, उस स्टॉल को भी हम करीब से अपने टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और खास करके आरए सरिता का स्टॉल हो या एसटीडी पीसीओ बूथ हो, आज कुकुरमुत्तों की भांति जो मुंबई के फुटपाथ हैं उस पर किस प्रकार से उन्हें रखे जाते हैं, यह भी हमने लमन न्यूज के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को हमने शिद्दत से दिखाया था। लेकिन समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर सीनियर सिटीजन्स भी हैं, हम उनसे यह जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम? एडवोकेट जेपी मिश्रा। जेपी साहब, आपको तो बोरीवली में भी देखा गया था, प्रदर्शन कर रहे थे आदर्श के खिलाफ, आज यहाँ पे खड़े हैं, क्या बात है? बिल्डिंग बनी है, ओसी नहीं मिली है। मुंबई में 70% से अधिक ऐसे इमारतें हैं जिन्हें ओसी नहीं मिली है। वजह क्या है कि इसे ओसी अब तक नहीं मिल पाई? आपके सामने मनीषा ताई ने और भाई बोलकर ने बताया कि एक आरए सरिता के स्टॉल की वजह से इसको ओसी नहीं मिल रही है। उसको हटा करके खत्म करने की भी बात नहीं है, खाली एक जगह से दूसरी जगह सरकार के हटाने की बात चल रही है। और इस हटाने के लिए भी अगर महानगर पालिका सक्षम नहीं है और कोई उसका विरोध करता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साहब, एक बात ध्यान में रखिए, जो भी सरकार की पॉलिसी कानून होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है।
पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। पब्लिक वेलफेयर किसमें है? जो इतने सैकड़ों लोग जो इसके रहवासी हैं उनका ध्यान देने की बात है कि केवल एक व्यक्ति की देने की बात है? रास्ता चौड़ा करना है, किसी की दुकान आता है, मकान आता है, उसको तोड़ देते हैं, उसको अल्टरनेटिव जगह देते हैं। और यहाँ पर इसको आर्य सरिता का स्टॉल उसको तोड़ने फोड़ने की बात नहीं, केवल सरकाने की बात है। अगर उसका भी नहीं होता है तो हम हमारे डिप्टी मेयर मोहन मिटमावकर, मनीषा ताई के नेतृत्व में इसको हटा करके ही रहेंगे, क्योंकि जनता का हित इसी में है। जाहिर सी बात है, जनहितार्थ में किया गया कोई काम गलत नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे कि समय समय पर अब जैसे जैसे चुनावी माहौल करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। बांद्रा पूर्व का कलेक्टर कार्यालय हो या बोरीवली पश्चिम का वह रेलवे स्टेशन, जहां पर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ पुतला फूका बल्कि सरकार की जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया। हमारे साथ यहाँ पर और भी सीनियर सिटीजन है, हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं, और खास करके स्वतंत्र सेनानी भी है, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। रतिलाल देवचंद शाह, फ्रीडम फाइटर। 14-15 जना तो मरी गया, હવે કેટલાને મારવા છે? आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी इस समय उम्र कितनी है? 90 साल की उम्र है। जो आपने यहाँ पे जो देखा है, आपसे जानना चाहता हूँ सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किसने दी है, और इस तमाम चीजों का, तमाम चीजों की जिम्मेदारी आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? बिल्डर को, कि जिसने हमको वचन दिया फिर भी वो हमको देता ही नहीं, जगह भी नहीं देता है अभी तक। हम 8 साल से तो बाहर भाड़े में रहता है, भाड़ा पे अभी तक नहीं दिया है। सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल साहब, सवाल आपसे भी है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है आपकी सरकार, लेकिन हमारे कैमरे के सामने जिस सीनियर सिटीजन ने अपनी आप बीती सुनाई है, उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है, और प्रशासन है कि सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। मिटबावकर साहब, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहते हैं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का परचम पिछले 27 सालों से लहरा रहा है बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर। वह बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट तकरीबन 27,000 करोड़ से भी अधिक का है। वजह क्या है कि एक छोटा सा जो स्टॉल है, जो इस इमारत के सामने रखा गया है, और शिकायत करने के बावजूद भी मनपा सहायक मनपा आयुक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे कारण तो अंदर का मालूम नहीं, लेकिन हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो सहायक आयुक्त है, वो सहायक आयुक्त ऐसी कई चीज़ें जो नहीं करते हैं, तो उसमें से एक चीज़ है, और उसके खिलाफ हमारे यहाँ स्थानीय नगर सेविका और प्रभाग समिति के अध्यक्ष ने आंदोलन छेड़ा है, तो हम उनके साथ में है। और जैसा हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी ने, कि ये स्टॉल हटा के हम रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम प्रशासन के ऊपर दबाव लाएंगे और ये स्टॉल हटाएंगे और इसको ओसी मिलेगा उसका इंतजाम करेंगे। ओसी की यदि बात करें तो एक मोती नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी इमारत नहीं है कि जिसको ओसी नहीं मिला है। ऐसे बड़े पैमाने पर ऐसे एक लंबी फहरिस्त है ऐसी इमारतों की जिसे ओसी अब तक नहीं दी गई है। उसमें भी रहने वाले तमाम लोग तो रह रहे हैं। बिल्डर आता है, बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग प्रपोजल उसे बकायदा अनुमति देता है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, बिल्डर बिल्डिंग बेचकर भाग जाता है, ओसी का ठिकाना नहीं। क्या ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई समय रहते ही याद क्यों नहीं आती सरकार को? नहीं, इसमें ऐसा है कि लोग हमारे पास आते हैं तो हम जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग डर के हमारे पास आते नहीं हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास है, मेरे वार्ड में जहाँ ओसी नहीं मिली थी पुराने बिल्डिंग को, तो मैंने ओसी दिलवाई है। और ओसी मिलाने के लिए बहुत से जगह में जाना पड़ता है। उसको गार्डन डिपार्टमेंट में जाता है, सूरज में जाता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाता है, पानी खाते में जाता है, तो सब जगह में दफ्तर दिरेंगे है। कॉरपोरेशन में मैं खुद स्वयं 7 साल काम किया हूँ, और अब मैं नगर सेवक हूँ। तो कॉरपोरेशन में फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने के लिए एक बाजू में भी बैठते हैं, तो फाइल वहाँ एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने के लिए दिनों दिन लगते हैं। तो ये जो है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है, ये बिल्कुल हम खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारा दबाव बढ़ा रहेगा। बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है उसे हम खत्म करके रहेंगे, ऐसा कहना है मिटबावकर साहब का, जो उप महापौर हैं वर्तमान के, और खास करके मुंबई के मेयर सुनील प्रभु साहब। तमाम चीजों को लेकर गंभीर दिखाई तो देते हैं, लेकिन अमल की बात आती है
और लोगों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने की बात आती है तो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है जो चुनाव के दौरान जीत हासिल करके जाता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आप जी बिल्कुल हमारे साथ जी बिल्कुल शीतल महात्रे मैडम हैं। जी बिल्कुल आपसे जानना चाहते हैं, दहीसर में बृहन्मुंबई महानगर पालिका कार्यालय के बाहर आपने काफी दिनों तक अनशन किया था गणपत पाटिल नगर को लेकर, सलाइन चढ़ी थी आपको, बीपी लो हो गया था, इसको देख के क्या कहेंगे आप? बात एक ही हुई ना, यहाँ पे सच्चाई की सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ राजकारण करते हैं और पॉलिटिकल मुद्दा उठाकर उसी को उछालते रहते हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको सुनने वाला कोई नहीं, चाहे वो ये मुद्दा हो या चाहे वो मुद्दा। बात एक ही हुई कि यहाँ पे भी 90 साल के बिल्डिंग को ओसी मिलने की बात है। अगर एक स्टॉल की वजह से ओसी नहीं मिल रहा और इतनी बिल्डिंग को परेशानी उठानी, कहीं तो ये गलत है और मिलना जाना चाहिए इनको। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जो आर्य सरिता का स्टॉल है वह बृहन्मुंबई महानगर पालिका देने का काम करती है। बात की जाए एसटीडी पीसीओ बूथ की तो वह भी लाइसेंस विभाग जो मनपा जो दफ्तर में काबिज है, लाइसेंस डिपार्टमेंट, लाइसेंस अथॉरिटी, उसके द्वारा दी जाती है। वजह क्या है कि सहायक मनपा आयुक्त यहाँ पर आते हैं सर्वे करने के लिए और उनके नीचे के जो अधिकारी हैं उनके आदेशों को दरकिनार कर देते हैं। क्या लगता है, ये मिली भगत है, राजनीति है या भ्रष्टाचार है? अगर सहायक मनपा आयुक्त का अगर नीचे वाले अधिकारी सुनते नहीं तो उनको उस ओहदे पर रहने का, आज वो उस डिपार्टमेंट के हेड है तो उनको कोई हक नहीं वो रिजाइन करके चले जाए कि उनकी काबिलियत नहीं है अपने जो नीचे के अधिकारी उनको कंट्रोल कर सके। ये सिर्फ मिली भगत है, ये सिर्फ दिखावा है कि मेरे नीचे वाले अधिकारी नहीं सुन रहे या फिर उनको मेमो निकाला, उन पे क्या एक्शन ली गई। जाहिर सी बात है, यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी दाल की दाल ही काली है, चूंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है। और इस बात की जाए भारतवर्ष में तो मुंबई के बारे में लोगों ने सुना ही नहीं होगा बल्कि उसे जाना भी होगा, उसे देखा भी होगा। यहाँ पे रहने वाले वह तमाम लोग जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। बहरहाल साल 2014 का चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में भी लग चुके हैं। बात की जाए चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपी साहब की या फिर एमएलए साहब की, जो विधायक कहे जाते हैं, तमाम चुनाव क्षेत्र में वह जीत की मंशा हासिल करने के लिए उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता उन्हें किस प्रकार का प्रतिसाद देती है, क्योंकि समय रहते ही वक्त जो है वह अपनी करवट बदलता है और ऐसे नेताओं को भी चाहिए कि वह समय रहते ही अपनी चुनावी जो जनता है, चुनाव क्षेत्र की जो जनता है, उसकी समस्याओं से उसे निजात दिलाएं, वरना आने वाला दिन बेहद विकट भरा हो सकता है। हमारे साथ कुछ सोसाइटी के रहिवासी भी हैं, हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके सामने किन किन प्रकार की दिक्कतें हैं। मैडम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? रंजिता बिरकर, सोसायटी याच सोसायटी मधली एक रहिवासी आहे। गेले 2008 पासून आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत, भाडं न मिळता सुद्धा आमची हे करतच आम्ही काम चालू ठेवलेलं आहे। आम्हाला न्याय हवाच आहे। या आरए स्टॉलमुळे जर आमचा फ्लॅट आम्हाला मिळणार नसेल तर आम्ही काय करायला हवं? आमचे 13 मेंबर्स आतापर्यंत फक्त घर केव्हा मिळणार आम्हाला घर असं म्हणत मृत्युमुखी पडलेले आहेत। वृद्ध होते, आजारी होते, त्यांना वाटत होतं आपल्या घरात परत यावं, परंतु हे काही होऊ शकलेलं नाहीये। आणि हे सगळं कशापायी? फक्त महापालिकेच्या दिरंगाईमुळे हे होणं शक्य नाही। आता आम्हाला न्याय हवा आहे। जाहिर है आम्हाला न्याय हवा है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, झुग्गियों की यदि बात करें तो झुग्गियों में बद से बदतर परिस्थिति का सामना करने वाले वह मुंबईकर, उनके सामने भी जो विकास की जो गति है वह कछुए की भांति है और बिल्डर की जो तानाशाही है वह बरकरार है। तमाम इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजनाएं के तहत जहां जहां का विकास कार्य शुरू है वह भी लगभग खटाई में है, सवालिया निशान लग चुका है। जिस नगर विकास के अंतर्गत झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना प्राधिकरण संचालित करता है उसके मुखिया कहे जाते हैं सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, लेकिन अब झुग्गियों के अलावा बिल्डिंगों में रहने वालों की भी समस्याओं का अंबार लग चुका है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और इनकी समस्याओं से इन्हें किस प्रकार निजात दिलाता है। बड़े संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आप लोगों से, समय काफी कम है, सीनियर सिटीजन है, वर्तमान समस्या क्या है, अभी किस प्रकार की समस्या है? बहुत दूर जाने का आने का हमको तकलीफ पड़ता है, हम दूर गए, बच्चे लोगों को बढ़ाने का भी हमको मुश्किल होती है।
दूर स्कूल दूर है इसकी। कितने साल में आपको देने के लिए कहा गया था इस इमारत में पोजीशन? 1 साल बोला था पहले। कितना साल लगा? 6 साल। 6 साल तक कहाँ थे आप? हम इधर ही रहते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहिए। 6 साल हुआ हम बिल्डिंग से बाहेर आहे. अभी हां दीड वर्षापासून आम्हाला भाडंही मिळत नाही आणि शिवाय ते आरे हटत नाही, त्यामुळे आम्हाला आत जाता येत नाही. फार मोठी समस्या. आमचे 13 लोक ह्याच्यामध्ये गेले. मागच्या सोमवारी 23 तारखेला आम्ही म्युन्सिपाल्टीमध्ये सगळे ज्येष्ठ नागरिक गेलो होतो. त्यांनी ऑर्डर काढली, इथे माणसं आली, सगळं काढलं, फक्त सांगाडा तेवढा तयार होता आणि इथले शिवसेनेचे दहिसरचे कोण आहेत ते आले आणि त्यांनी ते काम थांबवलं. आणि सगळे ते पोलीस चौकीत गेले. त्यांनी त्यालाच बाजूला घेतलं, पण आम्हाला ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा आमच्या सोसायटीला कोणत्याही प्रकारचं काय झालं ते काहीही आम्हाला सांगितलेलं नाहीये. आपसे बड़े संक्षेप चाललेला इथे. हा संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ, एफआईआर की बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है. दर्शक भी शायद जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मामला क्या है. ये एफआईआर किस प्रकार से पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया और सरकारी मुलाजिम के खिलाफ ही क्यों दर्ज किया? जी, हम खुद पुलिस स्टेशन में थे, हमको यही बताया गया कि एफआईआर लॉन्च किया, लेकिन हमको कॉपी नहीं दे रहे. हमने ज़्यादा वहाँ पर नहीं गए. बीएमसी में गए तो इतना ही बोल रहे कि एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं हमारे खिलाफ, मतलब बीएमसी के खिलाफ. लेकिन हमने पूछा क्यों, आपके काम में अगर दखलंदाजी की है तो जिसने की उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए. तो बीएमसी के ऑफिसर्स भी चुप है. कुछ आपके अनुसार इस काम में दखलंदाजी किसने करी थी? यहाँ के राजकीय कार्यकर्ता थे शिवसेना के, श्री विनोद गोसालकर जी, वो आए थे. मैं तो पुलिस स्टेशन में था. वहाँ पर पुलिस की लोगों को मेमो बीएमसी ने जो बड़ा अजीब लग रहा है, आपको रोकना चाहेंगे. आपने विनोद गोसालकर साहब का नाम लिया है. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस, हमें किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर कार्यकर्ता होने से इन्होंने हमें साथ दिया है. आज कांग्रेस के लीडर आए, मनसे के भी आए हुए हैं और शिवसेना के भी आए हुए हैं यहाँ पर. लेकिन हम किसी के पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है. हमारा काम होना चाहिए. बीएमसी जब हटाने को आई है 15 फुट हटाने से किसको तकलीफ हो रही थी? वो जाने को ही तैयार नहीं. मेरा बिजनेस लॉस होगा बोल रहा है, और उसे तो यहाँ पर दुकान के सामने तो बोल रहा है. ऐसे कैसे हो सकता है? और कुछ दिन पहले वो उनकी मांगनी थी कि एनओसी तो हमको दुकान वालों से. तो वैसे बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी. मुंबई में सड़क कहाँ है, फुटपाथ कहाँ है, यह पता करना बेहद गंभीर ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है, चूंकि अब फुटपाथ पर बड़े पैमाने पर एंक्रोचमेंट है. और लेमन न्यूज पर यह कार्यक्रम हम शिद्दत से दिखाएंगे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी कैसे वहां पहुंचते हैं और कैसे वहां पैसे की उगाही करते हैं. और यही नहीं, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी वह तमाम जानकारियां निकाली जाएगी और दर्शकों को दिखाया जाएगा. इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों से यह गुजारिश है, यदि इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. और आपसे हमारा वादा है कि बिना कट किए आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ इस अपने टीवी न्यूज चैनल पर हम प्रसारित करेंगे, बल्कि सरकारी महकमे में कुंभकर्णी नींद में सोए उन तमाम अधिकारियों को भी हम उनकी चिर निद्रा से उन्हें जगाने का काम करेंगे. और बड़े संक्षेप में, हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता जो भी उनका बैकग्राउंड हो, या बीजेपी हो, शिवसेना हो, या कांग्रेस हो, मनसे हो, जो भी हो, हम सबके शुक्रगुजार है कि आज एक कॉमन आदमी की जो तकलीफ है उसमें सहभाग हो गए वो हमारे साथ लड़ने के लिए. जाहिर है चुनाव जब करीब आता है तब यह वातावरण देखने मिलता है, लेकिन आवश्यकता है उन तमाम नेताओं को जो चुनाव के दौरान जीत हासिल कर जाते हैं. अगर 5 साल में इसी तरह एक लामबंदी दिखाए और जनता की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाए तो शायद यह विकट भरा दिन सामने दिखाई नहीं देगा. हमारे कैमरा पर्सन राकेश कदम से एक बार फिर गुजारिश करेंगे, हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें. और यह मंजर बोरीवली पश्चिम का है और खास करके मोती नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का यह मसला है. रीडेवलपमेंट के तहत इस 7 मंजिली इमारत को खड़ा किया गया है, लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात. इनके हाथ में जो कटआउट्स है वह साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि कैसे आर्य सरिता का एक स्टॉल इनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है. आर्य हटाओ, मोती नगर बचाओ. और खास करके वार्ड ऑफिसर के खिलाफ, खास करके प्रशासनिक महकमे में कार्यरत उन अधिकारियों की तानाशाही के खिलाफ
इनके चेहरे पर आक्रोश का भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल यह कार्यक्रम लगातार हम यूं ही प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं आ जाती। गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं यह मामला। सर, आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम शुरू है। मैं आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, मुंबई में 70% इमारतों की ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिनको ओसी नहीं मिला है। उसमें एक यह मोती नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इमारत भी है। और खास करके बात की जाए, यहाँ के विधायक हों, यहाँ के सांसद हों, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी यह जवाबदेही नहीं बनती है कि लोगों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएं? देखिए, ये केस देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि मुंबई शहर में जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ने वो की नहीं है। मुंबई महानगर पालिका हो या तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग सिर्फ बिल्डरों के बारे में बदनामी करके बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते नहीं, इस प्रकार का एक हवा खड़ा किया है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मुंबई महानगर पालिका की जवाबदारी है। मुंबई महानगर पालिका ने जब बिल्डिंग प्रपोजल में इसका प्लान पास किया तब तो ये सारी बातें सामने थी। जो ऑफिशियल काम करते हैं उनको परेशानी, और जो अनऑफिशियल है उसके पीछे पूरा अगर समाज, टीवी वाले, वीडियो वाले, पॉलिटिशियन सब लग जाएंगे तो ये देश का क्या होगा। जो सही है वो सही है, जो सक्षम है उसका कोई पाप तो नहीं है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उसको जो सक्षम व्यक्ति है उसने मदद करना, ये बात समझ में आती है। गोपाल शेट्टी साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आप सड़कों पर जो फुटपाथ होते हैं उस पर जिस प्रकार इंक्रोचमेंट किए जाते हैं उसको लेकर भी समय समय पर आपने लड़ाई लड़ी। बात चाहे आदर्श घोटाले की हो, बात चाहे किसी भी बुनियादी समस्याओं की हो, किस प्रकार से इस इमारत में रहने वाले लोगों की समस्याओं से उन्हें आप निजात दिलाएंगे? चूंकि यह आर्य सरिता का जो स्टॉल है, स्टॉल किसी और के नाम का, संचालक कोई और, कमा कोई और रहा है, किराया कोई और ले रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि मुंबई महानगर पालिका जितनी जवाबदारी से काम करना चाहिए उतना करती नहीं है। अब रास्ते पर स्टॉल बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, इसके बारे में बहुत बड़ी बहस हो सकती है। अंधे है, अपंग है, हैंडीकैप लोग हैं, उनको पहले नियम था महानगर पालिका के रास्ते पर इस प्रकार का स्टॉल देना। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक बंधन लाया कि भाई इसके आगे किसी को मत दीजिए, इसके आगे मत दीजिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके आगे न देना, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों का तो कोई सहारा ही नहीं है। अब ये कोई 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का दुकान लेकर तो धंधा नहीं कर पाएंगे, वो तो बेचारे शारीरिक रूप से ही कमज़ोर है। ये समाज की जवाबदारी है। मैं मुंबई महानगर पालिका के ऊपर सब डालूंगा नहीं, मेरी जवाबदारी है, नगर सेवक की जवाबदारी है, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की भी जवाबदारी है। ये सारे लोगों ने मिलकर इन सारी समस्याओं का निपटारा कैसे होगा उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। निश्चित एक बोरेली के विधायक के नाते मैं इसका रास्ता जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करूंगा। जाहिर है जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले कितने दिनों में इस मोती नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उनकी समस्याओं से उन्हें निजात मिल पाएगी। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।